So in this question 5 of exercise 8.2, so ABCD is a parallelogram. E and F are the midpoints of the side AB and CD respectively. Show that the line AF and BC, AF को join करेंगे और CE को join करेंगे. इनको join करने के बाद this line, right, DB gets trisected. ये DB मैंने join किया तो DB के 3 बराबर हिस्से हो गए, यानी कि DP is equal to PQ is equal to QB. ये प्रूव करना है. जो लाइन DB बनी है इसके 3 बराबर के हिस्से हो गए, ये हमें प्रूव करना है. ओके, इसमें आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं. AECF को पैरेललोग्राम प्रूव करना, राइट. ये जो AECF ये जो फिगर बनी है, तो इसको किसी तरह से एक बार पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, देन आवर जॉब इज सिक्योर. कैसे कर सकते हैं? पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज यूज करके देख लो. हमें गिवन इंफॉर्मेशन में सिर्फ इतना है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, E और F जो है मिड पॉइंट्स है. Yes. Exactly. AB is equal to CD. हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ था, तो AB और CD बराबर है, so half of AB will be equal to half of CD. दोनों साइड्स का आधा आधा कर रहे हैं, जो दोनों पैरेलल है. AB का आधा कितना हो जाएगा? AE. और CD का आधा कितना हो जाएगा? So that is CF, right? Also AB is parallel to CD. This implies AB का एक हिस्सा है AE, वो पैरेलल हो जाएगा FC के, या CF नाम लिख रहे हैं हम, so let's call it CF. AECF के बराबर भी है और AECF के पैरेलल भी है, तो इससे कंक्लूड कर सकते हैं AECF is a parallelogram. So यहाँ पे थ्योरम 8.8 लिखेंगे. We know that when one pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, right? So the figure is a parallelogram. So this implies AECF is a parallelogram. So इस क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा ये हिंट याद रखना है कि पहले ये जो फिगर बनती है इसको किसी तरह से पैरेललोग्राम प्रूफ करना होता है, तब बाकी जाके हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन होता है DP, PQ और QB बराबर, राइट. So now you will consider triangle DCQ. ऊपर का जो ट्राइंगल है ये DCQ, इसमें किसी तरह से ये P को मिड पॉइंट प्रूफ करना है DQ का. ये देखो कैसे हो सकता है. हाँ, ट्राइसेक्ट पे बाद में आएंगे, अभी बाइसेक्ट करते हैं. ये DP और PQ बराबर है, मतलब DQ जो है बाइसेक्ट हो गई, आधी आधी हो गई. अभी इतना प्रूफ करते हैं. ध्यान से देखो, आसान है.
क्या ये इसके पैरेलल है? अभी तो हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया पार्ट 1 में। जब पैरेललोग्राम प्रूफ किया तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये इसके पैरेलल है। अब इस ट्राइंगल में देखो क्या P मिड पॉइंट है DQ का। कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी, अगर आपने एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया और एक लाइन पैरेलल बना दी इस लाइन के, तो दिस थर्ड साइड गेट्स बाइसेक्टेड, यानी DP और PQ बराबर हो जाएंगे। तो हमारा इतना रिजल्ट अभी प्रूव हो जाएगा इससे कि DP इज इक्वल टू PQ, राइट। ऐसे ही अब आपको ये DP और QB ये बराबर प्रूव करने हैं, तो इसके लिए कौन सा ट्राइंगल लेना होगा? ATB, yes. So now you will take triangle ATB, क्योंकि हमें PQ और QB बराबर प्रूव करना है, तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इसमें कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। तो मैं इसको शेड करता हूँ। उसके बाद कंक्लूजन में यू कैन राइट the statement which was there in the question. So AF and EC trisect BD. So that is question 5. So after this, question 6. So question 6 with there is any quadrilateral which is given. In general कोई भी एक quadrilateral है ABCD,
the line segment joining the midpoints of the opposite side. ये midpoints हुए दो opposite side के, इनको join किया. ऐसे ही जो दूसरा pair of opposite sides है, इनके midpoints को join किया. So you have to show that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other, right? यानी कि ये हिस्सा इसके बराबर हो गया और ये हिस्सा इसके बराबर, ये प्रूव करना, राइट? सो हम गिवन क्वेश्चन में, गिवन फिगर में केवल गिवन इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, इसमें मैंने रखा है. सो कैसे कर सकते हैं ऐसा? क्वेश्चन 1 भी था सिमिलर. अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो क्वेश्चन 1 में आपने PQRS को क्या प्रूव किया था? क्वेश्चन 1 में सेम ऐसे क्वाड्रिलेटरल था, चारों साइड के मिड पॉइंट्स थे, उनको ज्वाइन किया हुआ था, तो हमने प्रूव किया था PQRS इज द पैरेलल, राइट? तो सेम प्रूफ रिपीट करेंगे, राइट? सो सेम प्रूफ कह के we can say PQRS is a parallel. अब जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, अब यहाँ पे हम किसी तरह से निकाल सकते हैं इससे. हमें ये प्रूफ करना है कि ये लाइनें आधी आधी हो जाती हैं, ये जो लाइंस हैं ये ऐसे हो जाती हैं. डायगोनल्स की पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रिकॉल करो. Yes, the diagonals of a parallelogram bisect each other. ये हमारा PQRS एक पैरेललोग्राम है, तो इसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करेंगे, राइट? तो ये लेंथ इसके बराबर और ये इसके बराबर, राइट? सो फ्रॉम देयर वी कैन कंक्लूड द डिजायर्ड. सो प्रूफ क्वेश्चन, हाँ अभी क्वेश्चन 1 तो एक रेप्लिकेट करेंगे यहाँ तक, उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखेंगे. So since diagonals of a parallelogram bisect each other, so therefore RO is equal to PO and SO is equal to PO. बस अब इसके बाद क्या करना है, जो गिवन क्वेश्चन था वो पूरी स्टेटमेंट हमने वापस लिखा, राइट? So therefore the line segments joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. So after this we have question 7. ABC is a right angled triangle, right angled at C. A line through the midpoint M of the hypotenuse AB. इसको मैं अब B ले लेता हूँ, नीचे लेता हूँ. So M is the midpoint.
a line through the midpoint M of the hypotenuse AB and parallel to BC. ये BC के parallel एक line है. Intersects AC at D. So you have to prove the first point is D is the midpoint of AC. Converse of midpoint theorem, yes. So in part 1, DM is parallel to BC. M is midpoint of AB. Therefore, using converse of midpoint theorem, AD is equal to DC or D is the midpoint of AC. Second part is MD is perpendicular to AC. ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है पार्ट 2 में. यस, ये वाला D और ये C दो पैरेलल लाइंस के बीच में है. दीज आर कोइंसिडेंट एंगल. सो D और C का सम मिला के 180 होगा. सो एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, राइट? सो DM is parallel to CD. So therefore angle D plus angle C is 180. The reason आएगा point D है. C की वैल्यू गिवन है 90. So therefore angle D is 90. Or in other words, MD is perpendicular to AC. So that is part 2 of the question. Then part 3 में ये प्रूफ करना है CM is equal to MA is equal to half of AB. MA तो है half of AB, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Here M is midpoint, so AM is half of AB. यानी कि CM is equal to AM प्रूफ करना है. तो पहले तो हम CM को ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे, राइट? सो अब आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं. अगर किसी तरह कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे, राइट, किसी तरह इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हम कंक्लूड कर पाएंगे कि CM और MA इक्वल नहीं. SAS, यस. पार्ट 1 में प्रूफ किया था AD और DC बराबर है, राइट? उसके बाद ये दोनों 90 है, पार्ट 2 में प्रूफ किया था. और ये साइड कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. CM is equal to MA हम कह पाएंगे, राइट? So considering triangle CMD and AMD,
So CM is equal to AM by CPCT. Also AM is equal to half of AD. क्योंकि वो मिड पॉइंट गिवन था, so therefore CM is equal to MA is equal to half of B. So चौथा पार्ट यहाँ से So we've covered all the 7 questions of this exercise. Now we are left with the proof of the midpoint theorem and example 8, right?